हेलो प्यारे बच्चों, एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ में आज हम लोग डे 9 की वीडियो चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन एक नंबर के, दो नंबर के क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे होती किस फॉर्म में है? वो होती है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होती है, जिसमें ये a है, a 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और अगर ये पूरा 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगी, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन से क्वाड्रेटिक हैं। तो पहला हम करते हैं पहले का पहला क्वेश्चन। अगर वो इस फॉर्म में आ गया, ये 0 नहीं हो सकती, चाहे ये चाहिए तो कुछ भी 0 हो जाए, बट a 0 नहीं होना चाहिए, b c हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस x² इक्वल टू x प्लस 6। हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ कर देंगे, ज्यादा और कुछ नहीं करना है। 3x माइनस x², ये भी माइनस का x इधर आ जाएगा, माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास होगा x² और 3x में से एक x किया प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं, इससे तुलना करेंगे तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि a इज नॉट 0, x² हमारे पास है ही, हाईएस्ट पावर 2 होनी जरूरी है, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इसे लिखेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, 2x माइनस 1, ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट में है x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 एंड x माइनस 1। बच्चे अगर ये एक नंबर में आता है तो आप सॉल्व तो इसे कर ही सकते हैं इस तरह से, विदाउट सॉल्विंग भी बता सकते हैं कि x² सिंगल दिख रहा है ना, आप राइट लेफ्ट कहीं भी लेके जाइए, ये x² नहीं कटेगा। अगर ये x² नहीं गया तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम पावर x² होनी चाहिए, उससे ना ज्यादा ना कम। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें ऑप्शन में टाइम बचाने के लिए, तो देखिए 2 इंटू एक्स, 2x² बचा, 2x² होगा ना मल्टीप्लाई करने पे, वैसे x को x से मल्टीप्लाई कीजिए, x² हो गया। अब 2x² में से x² जाएगा तो x² तो एक बार तो बचेगा ना, ठीक है, जितनी बार भी एक बार बचेगा, जो भी बचे आपको सवाल सॉल्व करना है नहीं करना है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा अगर मैक्सिमम पावर x² बच रही है ओरली तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करके भी देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे, तो ये क्या हो जाएगा 2x², 2x को 3 से कीजिए माइनस 6x, ठीक है, इससे भी हो गया। अब x को 1 से कीजिए, माइनस का 1x, माइनस और माइनस प्लस का 3। क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इक्वल है। अब x को x से कीजिए मल्टीप्लाई, x², फिर माइनस 1x माइनस ये प्लस 5x आएगा, प्लस माइनस माइनस का 5। सब हम एक तरफ अगर ले जाएं तो ये होगा 2x², ये एक जैसे हैं, माइनस 7x हो गए, प्लस 3, ये इधर आ जाएगा माइनस x², तो प्लस का 4 हो, चाहे आप एज इट इज भी ले आइए, प्लस 1x माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर हम इसे सॉल्व भी कर रहे हैं, इसको देखिए इससे माइनस कर रहे हैं, x² आ गया, एक x², 7x है, 7x और 5 12 हो जाएगा, दोनों एक जैसे हैं, 12 में से 1 गया, 11x, 5 और 3 8 हो गया। तो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है ना, देखो हम सॉल्व करके भी हमने दिखा दिया, विदाउट सॉल्विंग भी आ गया। तो यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक, और विदाउट सॉल्विंग भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देखिए मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो मैक्सिमम रूट भी 2 ही होंगे, मैक्सिमम रूट 2 ही हो सकते हैं। नाउ फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनको फैक्टराइजेशन मेथड, ध्यान दीजिएगा, फैक्टराइजेशन मेथड आप छोटी क्लास में भी करते आ रहे हैं, उसी मेथड के द्वारा आप इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या कहता है, x² माइनस 7x इक्वल टू 0। इसमें फैक्टराइजेशन क्या करना है, ये तो सीधे कॉमन ही निकल रहा है, देखिए दोनों में x निकल रहा है, तो यहाँ बचेगा x माइनस 7, तो ये इक्वल टू 0 हो गया पहला रूट, एंड दूसरा है x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7 आ गया। तो दो रूट आ गए ना, एक तो 0 और एक 7। ये है जी आपके रूट्स, तो आप इसको लिख सकते हो, रूट्स आर
0 एंड 7। क्लियर है? इस तरह से लिखा जा सकता है, एंड है ये। नाउ सेकंड देखिए, सेकंड में तो फैक्टर, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन का रूल देख लेते हैं। देखिए इस फॉर्म में है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक। तो फैक्टर मेथड क्या होता है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं a और c को, ठीक है। a और c को मल्टीप्लाई करने पे इसके हमें इस तरह से दो टुकड़े करने हैं कि प्लस या माइनस करने पे ये b आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे b आना चाहिए, कोई भी एक। तो चलिए हम समझते हैं। 1 तो है यहाँ पे, कुछ है ही नहीं, तो 10 के फैक्टर करेंगे। 10 के फैक्टर करने पे यानी 5 और 2 आ रहा है, तो इनको प्लस करेंगे तो 7 आएगा, जो कि यहाँ नहीं है, माइनस कर लेते हैं। तो 5 माइनस 2 3 होता है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। 3x को लिखेंगे 5x माइनस 2x, ब्रैकेट में ही लिखिए ताकि आपका सवाल गलत ना हो। अब ब्रैकेट को खोल देते हैं, माइनस 5x माइनस और माइनस प्लस का 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन है, x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये दोनों कॉमन एक जैसे होने चाहिए, वरना सवाल आपका कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो इसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो रूट्स जो आएंगे वो क्या आ जाएंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 हो गया। नेक्स्ट है x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2 आ गया। तो ये दो रूट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में रूट वाला है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसको प्रैक्टिस भी 2-3 बार करनी है। तो हमारे पास ये क्या है, ax² bx प्लस c के रूप में है। तो हमने क्या सीखा, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। सवाल इस रूप में है तो a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रफ में कीजिए, यानी √5 और √2 या √2 है ना, एंड 5 √2 को मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये तो 5 हो गया, रूट और रूट क्या होता है बेटा, रूट कैंसिल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा रूट में से, तो ये 10 आ गया। यही है ना a और c। देखिए a और c को हमने मल्टीप्लाई किया था, जो रूल है हमारा। अब हमें b लाना है, यानी कि 7 लाना है। तो 5 के हम फैक्टर करेंगे, क्या आएगा बताइए, 2 प्लस 5, 2 5 जब 10 होता है, 10 के फैक्टर करेंगे तो, और ऐड करने पे 7 ही आ रहा है, प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए 7, तो प्लस करने पे ही आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 2x प्लस 5x। ध्यान दीजिएगा, इसको हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है, बाकी सारा ऐसे उतार दिया। अब यहाँ से कॉमन तो कैसे निकलेगा, तो ये रूट में है, ये विदाउट रूट में है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको भी रूट में ही डाल देते हैं। कैसे डालेंगे देखते हैं। ये 2 जो है अगर रूट में जाएगा तो 2 बार होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा 2 बार, क्योंकि 2 बार का ही तो एक बार बाहर आया है ना। तो ये चीज ध्यान देनी है आपको, ये वाली लाइन, प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि √2 एक बार कॉमन आ रहा है और एक बार x कॉमन आ रहा है। तो √2x बाहर निकालेंगे तो यहाँ सिर्फ एक बार x बचेगा और यहाँ √2 बचेगा, प्लस 5 दोनों में निकल रहा है, x दोनों में नहीं है, तो यहाँ बचेगा x प्लस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये देखिए सेम आ गया ना, ये सेम आना चाहिए। इसको फिर से हम कॉमन ले लेते हैं। नाउ नेक्स्ट ब्रैकेट में होगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमारे रूट्स जो आएंगे वो क्या आएंगे, रूट्स आर x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस √2। पहला रूट तो ये हो गया, दूसरा क्या होगा, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू माइनस 5, तो x इक्वल टू कितना होगा, -5 बाय √2। इस √2 को आप रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं या यूं ही छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे रूट्स आ गए। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बच्चे छोड़ ही आते हैं कई बच्चे, तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसको कैसे किया गया है, इस तरह से रूट का सिस्टम किस तरह से किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, फाइंड द नेचर। आपको नेचर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, नेचर ऑफ द रूट्स। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका नेचर निकालना है। नेचर में 3 टाइप होता है बच्चे, उसके लिए हमें देखिए ये पहला क्वेश्चन दे रखा है, डी निकालेंगे, सीधी सी बात है। डी की बारी है। अगर डी ग्रेटर देन 0 आता है तो रियल रूट्स है, डी इक्वल टू 0 आता है तो इक्वल रूट्स है, और लेस देन 0 आता है तो नॉट रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स। अब डी क्या होता है, तो डी होता है b² माइनस 4ac। ये डी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ये आपको याद कर लेना इस फॉर्मूले को। तो b² देखिए ये a है, ये b है, ये c, हम कंपैरिजन करें आप a b c पता लगा सकते हैं। बताइए a क्या है, a है 2, हम यहाँ लिख लेते हैं, b है -3 और c है 5, लिख लिया हमने। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, b² यानी कि -3 का स्क्वायर फिर -4a
ए है 2, ध्यान दीजिएगा कोफिशिएंट लिखने, एक्स मत लिख दीजिएगा इसमें, इंटू सी। तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 9 आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, माइनस कीजिए इसमें से। तो d इक्वल टू आ गया -31, माइनस का आ गया ना, लेस देन 0 आया है। तो अभी मैंने बताया d अगर लेस देन 0 आएगा तो क्या होगा, नो रियल रूट्स। क्लियर है, ये ही हमें बताना है नेचर, इसी को कहते हैं नेचर, ये नेचर है कि नो रियल रूट्स, रूट्स बताने हैं हमें, रूट्स कैसे हैं, रियल है नहीं है। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा भी हम करके देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है ना। तो अभी हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम ए बी सी लिखेंगे। ए बताइए कंपैरिजन करके क्वाड्रेटिक से 3, बी है -4√3 एंड सी इज 4। तो हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी निकालिए, डी क्या आता है, डी होता है b² माइनस 4ac। बी क्या है बेटा, -4√3 का स्क्वायर फिर -4, ए है 3 और सी है 4। ठीक है, अब ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसको स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखिए, -4√3, क्या दिक्कत है, एक लाइन और बढ़ जाएगी, -4√3। ठीक है, 16 16 48 48 आ गया। तो आप देखिए माइनस और माइनस तो हमें पता है कि प्लस हो जाएगा, और 4 4 जा 16, √3 3 हो गया। तो कितना आया, 48 माइनस 48। तो ये तो हमारा डी चल रहा है ना, डी इक्वल टू 0 आ गया। तो रूट्स जो है रियल एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। जब भी डी 0 आएगा तो रूट्स रियल तो होंगे ही होंगे, रियल और इक्वल रूट्स होंगे, ये ध्यान रखना है। और ग्रेटर देन 0 आ गया तो ओनली रियल लिखेंगे, इक्वल नहीं लिखेंगे। तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। डी ग्रेटर देन 0, तो हमने क्या सीखा, ये 3 कंडीशन सीख ली हैं। कौन कौन सी, आप दोबारा देख लीजिए यहाँ पे, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 और डी लेस देन 0। तो हम इसमें लिखेंगे रियल रूट्स। ठीक है, ये क्या है, नेचर है, रियल रूट्स। इसमें लिखेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स इस कंडीशन में, और इसमें लिखेंगे नो लेस देन 0 का मतलब 0 से कम कोई भी नेगेटिव गिनती आ जाए, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पहला क्वेश्चन, इसके 2 पार्ट हैं। इफ रूट्स, जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट्स इक्वल हैं, ध्यान दीजिएगा रूट्स इक्वल हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 5th की, px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना, फर्स्ट स्टेप इज टू राइट ए बी सी, ए इज p, b इज q एंड c इज r। सबसे पहले हमें ये लिखना है। सेकंड स्टेप है, हम वो कह रहा है कि इक्वल रूट्स है ना, इक्वल रूट्स है, तो आप इसको लिखिए। देखिए इक्वल रूट्स कौन सा था, ये वाला था, है ना, इक्वल रूट्स है। रियल उसमें जरूरी नहीं है कि लिखा ही जाए, इक्वल भी लिख दिया तो भी चलेगा। इक्वल रूट्स के लिए डी 0 होता है, डी का मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी। अब इसकी वैल्यू पुट करिए, डी क्या है, q² माइनस 4, ए है p और c है r इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, हमें करना है r की वैल्यू बतानी है। तो हम बताइए क्या करेंगे, हम देख रहे हैं r यहाँ, इसको राइट में भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा, चाहे इसको राइट में भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा -p(r) इक्वल टू -q²। एक ही मतलब है। अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हम यहीं छोड़ेंगे, ध्यान देना है, बाकी सारा हम राइट में भेज देंगे। तो ये है ना 4b, इसको राइट में भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ r। इसमें कुछ है नहीं, जरूरी नहीं है कि डिजिट ही हो हमारे पास। तो r कितना आ गया, q²/4p, यहां लिख देंगे हम, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नाउ इफ द वैल्यू ऑफ a, ठीक है, इज 0, a की वैल्यू 0 हो जाए। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका सेकंड पार्ट है, आपके पास है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर वो कहता है कि इफ a इज 0, ध्यान दीजिएगा, a इज 0 यानी ये 0 हो गया, तो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी, नहीं। तो क्या रहेगी, अगर हम देखिए यहाँ a 0 रखते हैं तो ये सारा 0 हो जाएगा। 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c, मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ बचा bx प्लस c, यानी bx प्लस c बचा। अब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये तो लीनियर है ना, हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो दिस इज लीनियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लीनियर। इक्वेशन तो लिखा ही हुआ है, तो आप इसको यहाँ लिख लीजिएगा लीनियर। क्लियर हो गया ना, ये समझ में आ गया ना।
अब ये कह रहा है अगर ये भी लिखा हो कि बी और सी की वैल्यू 0 हो तो क्या क्वाड्रेटिक रहेगा? यस क्वाड्रेटिक ही रहेगा, ये 0 नहीं होना चाहिए बस। तो इस तरह से देखिए हमारी ये वर्कशीट पूरी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए हैं आज। तो आप लोग इसी तरह से देखते रहिएगा। नेक्स्ट डे पे मैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही ऐसे ही लेकर आऊंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। एंड कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को भी आप लोग पूछ सकते हैं। टेक केयर बच्चों, बाय बाय, फिर मिलते हैं।